देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत कुछ कराया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बहुत कुछ करा दिया है पिछली क्लासों में। जो राजनीतिक परिदृश्य भी आपका इसमें देखिए, तो कार्यपालिका, राज्यपाल और आपके विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं 18 विधानसभा के बारे में भी, कार्यपालिका क्या है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर राज्यपाल के कार्य क्या हैं, मंडल आयुक्त, महाधिवक्ता, पंचायती राज प्रणाली। तो पिछली क्लासों में मैंने आपको कराया है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लें। जैसे जिला पंचायत होया, या आपका क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, और आपका नगर पालिका, स्थानीय शासन में नगर पालिका, नगर निगम, नगर, ठीक है। तो नगर पंचायत, नगर परिषद, ये कराए हैं मैंने। राज्य वित्त आयोग के बारे में करा दिया था, और आपका राज्य निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछली क्लासों में कराए हैं। तो इसमें अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा लोक अदालत। अब देखिए, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे लोक अदालत क्या होती है, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जीके चल रहा है और ये आपका मोस्ट टॉपिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ लोक अदालत की, तो लोक अदालत होती क्या है। देखिए, तो लोक अदालत की अगर बात करूं, 42वें संविधान संशोधन, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 कै, कौन से में, अनुच्छेद 39 कै। अब अनुच्छेद 39 कै जोड़कर, ठीक है, तो कमजोर वर्गों हेतु समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान निहित किया गया था। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों हेतु समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान निहित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे आगे डालना, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987 में, यानी कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987 में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1987 पारित किया गया था। ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट करना। अब देखिए, अब इस नियम के, अगर इस अधिनियम की बात करूं, इस अधिनियम के तहत, तो इस अधिनियम के तहत जो हुआ था, अधिनियम के तहत
तो क्या हुआ था, यानी कि राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि तहत राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। तो इस नियम के तहत यहाँ पर इसको डाल लेना, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, यहाँ पर इसको डाल लेना। और जिला स्तर पर, ये तो हो गया राज्य स्तर पर, उसके बाद यहाँ पर डालना जिला स्तर पर। अब जिला स्तर की अगर बात करें तो जिला स्तर पर जो किया गया था, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ये स्थापित किया गया। और उसका तहसील स्तर पर, यहाँ पर अगर बात करें तहसील स्तर पर, ठीक है, तो इनको नोट करते चलना क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है, तहसील स्तर पर। तो तहसील स्तर की अगर बात करें तो तहसील स्तर पर जो किया गया था वो तहसील विधि सेवा प्राधिकरण की स्थापना, ठीक है, तहसील सेवा प्राधिकरण की स्थापना, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना, ठीक है। तो इनकी स्थापना करी गई थी, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, इस नियम के तहत स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये आपको इसलिए मैंने लिखवाया है ताकि आपको समझने भी आसानी रहे और आपको पता भी लगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो प्राधिकरण का गठन जो किया गया था, अगर यहाँ पे बात करूँ प्राधिकरण का गठन, अगर प्राधिकरण के गठन की बात आती है तो समाज के कमजोर वर्गों को मुक्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना सुनिश्चित किया गया था। समाज के, यहाँ पर नोट कर लेना, समाज के कमजोर वर्गों को मुक्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं, ठीक है, कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु लोक अदालतों का आयोजन करना, अदालतों का आयोजन करना सुनिश्चित किया गया था, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, लोक अदालत का निर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, लोक अदालत का निर्णय जो होता है, अगर यहाँ पे बात करूँ लोक अदालत का निर्णय, अब लोक अदालत का जो निर्णय होता है अंतिम, यानी कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, ठीक है।
तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, लोक अदालत किसी न्यायालय में लंबित मामले या विवाद जो भी न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए हैं, ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से निर्णय करना है। इसका जो काम है लोक अदालतों का। अब लोक अदालतें, देखिए लोक अदालतें जो होती हैं, लोक अदालतें किसी न्यायालय में लंबित मामले या अन्य विवाद, ठीक है, अन्य विवाद, अगर किसी मामले में अन्य विवाद है जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए हैं, ठीक है, जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए हैं, ठीक है, समक्ष नहीं लाए गए हैं, ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से निर्णय करना है, ठीक है, ऐसे विवादों का ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, लोक अदालत की स्थापना पर जो विचार आया था वो किसका आया था, ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, लोक अदालत की स्थापना पर विचार, अदालत की स्थापना पर विचार, तो यहाँ पर ये भी पूछ लेता है, इसको नोट कर लेना। तो ये किसका आया था? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भगवती द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, PN भगवती द्वारा। तो विचार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, ठीक है, PN भगवती द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट करना, ये भी आपका क्वेश्चनों में पूछ लेता है। उसके बाद एक हेडिंग डाला यहाँ पर, देखिए, मध्यस्थों की सहायता से विवादों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय प्रयागराज और लखनऊ में 2 मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, मध्यस्थों की सहायता के लिए से विवादों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय प्रयागराज और लखनऊ में 2 मध्यस्थता केंद्र ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना।
देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन है जो राजस्व परिषद से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना राजस्व परिषद, राजस्व परिषद। तो यहाँ पर अगर बात करूँ राजस्व परिषद की, तो राजस्व परिषद होता क्या। देखिए राजस्व परिषद की बात करूँ तो राजस्व के मामले में प्रधान न्यायालय की भूमिका राजस्व परिषद निभाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना बस, राजस्व के मामले में, राजस्व के मामले में प्रधान न्यायालय की भूमिका, प्रधान न्यायालय की भूमिका राजस्व परिषद निभाती है। कौन निभाती है? राजस्व परिषद, राजस्व परिषद निभाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। तो देखिए जो आपकी कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है। ये कहाँ पर, अगर इसकी बात करूँ तो ये आपकी प्रयागराज में स्थित है, जो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, जो आपकी प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, राजस्व के मामले में कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा निर्णीत होते हैं। ठीक है, तो राजस्व के मामले में, राजस्व के मामले में, राजस्व के मामले कलेक्टर, कलेक्टर या सहायक कलेक्टर, सहायक कलेक्टर द्वारा निर्णीत होते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। बस इसमें इतना ही लिखवाना था, बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो आपको मैं आगे लिखवाता चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, लोक आयुक्त। अब लोक आयुक्त क्या होता है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना लोक आयुक्त। लोकायुक्त की अगर बात करूँ, लोकायुक्त, तो लोकायुक्त क्या होता है। देखिए लोकायुक्त की अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए प्रशासनिक सुधार की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और आपका उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 को, ठीक है, आयुक्त अधिनियम 1975 को अधिनियत किया गया था। कब किया गया था वो मैं यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक सुधार की संस्तुति पर, किसके आधार पर? प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति पर। तो यहाँ पर नोट करते चलना, प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति पर, सुधार आयोग की संस्तुति पर, संस्तुति पर। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त, तथा उप लोक आयुक्त आयुक्त अधिनियम 1925 को, 1975 को आयुक्त को अधिनियम, अधिनियम 1975 को, 1975 को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अधिनियमित, अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और डालना, आगे हेडिंग डालते चलना। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे अगर बात करूँ इस अधिनियम को जो, तो यहाँ पर देखिए इस अधिनियम के तहत अगर बात करूँ यहाँ पर तो 14 सितंबर 1977 को इस नियम के तहत 14 सितंबर
1977 को इस नियम के तहत ठीक है, राज्य का प्रथम लोकायुक्त के तहत राज्य का प्रथम लोकायुक्त ठीक है, लोकायुक्त विश्वभर दयाल को नियुक्त किया गया था। ठीक है, लोकायुक्त विश्वभर दयाल को नियुक्त किया गया था। विश्वभर दयाल को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। उसके बाद देखिए, अब लोकायुक्त की सहायता के लिए तो लोकायुक्त की सहायता के लिए एक लोकायुक्त की यानी कि एक उप लोकायुक्त भी नियुक्त किया गया था। तो एक सहायता के लिए एक उप लोकायुक्त ठीक है, एक उप लोकायुक्त की भी नियुक्ति की गई। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब वर्तमान में अगर यहाँ पे बात करूँ, वर्तमान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त का कार्यकाल, यहाँ पे अगर बात करूँ वर्तमान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का कार्यकाल तो कार्यकाल कितना है? 8 वर्ष। ठीक है, कितना है? 8 वर्ष है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए, इस पद पर जो होते हैं वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इस पद पर जो नियुक्ति की जाती है, अगर नियुक्ति की बात करूं, तो जो नियुक्ति होती है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की, किसकी होती है? सेवानिवृत्त नियुक्ति जो होती है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर देखिए। और ये जो होते हैं कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को भी नोट कर लेना, ये कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, मुक्त तथा स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो ये मोस्ट है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ वर्तमान जो लोकायुक्त हैं प्रदेश के, अगर यहाँ पे बात करूँ वर्तमान प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त, तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। ठीक है, कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको नोट कर लेना। देखिए, अब यहाँ पे अगर बात करूँ, लोकायुक्त जो होता है, इस नियम के तहत किसी भी व्यक्ति या नागरिक की शिकायत पर भ्रष्टाचार और कुशासन से जुड़े मंत्री, राजस्व, सरकार की विधायिका, अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर सकता है लोकायुक्त जो आपका होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। देखिए, तो यहाँ पर अगर बात करूँ, लोकायुक्त क्या करता है, लोकायुक्त इस नियम के तहत, लोकायुक्त इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति या नागरिक की, किसी व्यक्ति या नागरिक की, किसी व्यक्ति या नागरिक की शिकायत पर, भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन से जुड़े मंत्री, राज्य सरकार की विधायिका, तथा अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर सकता है। ठीक है, विरुद्ध जांच कर सकता है। तो ये मोस्ट है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो कल देखिए, कल मैं आपको इसमें अभी बहुत कुछ है कराने के लिए, तो कल हम जो कराएंगे, तो जो मैं कल आपका टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग। तो इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर आपके राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, कारागार और प्रशासन सुधार गृह और आवासीय भारतीय प्रकोष्ठ जितने भी हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। राजनीतिक पेंशन क्या है वगैरह, तो यहाँ पर कल के टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना, यहाँ से आगे हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पर इसको विराम दे के चलते हैं, कल मिलेंगे। इसमें आगे के जो पॉइंट हैं उनको लेकर चलूँगा। देखिए, जितना भी कराया मैंने पिछली क्लासों में भी, तो सारे पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं वही कराए हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई सी भी क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो कल मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।